बैठ जाइए। हमारे विधायक जी आए हुए हैं आपके बीच। आप लोग को जो मुहैया कराएंगे वो अपने मुखारबिन से बताएंगे। आप लोग बैठ जाइए। यहाँ तो काफी जनता है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि आप लोग हमारा इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन हम देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं और आप लोगों के लिए जो भी योजनाएं लेकर आए हैं हमारा पीएम आपको गीत के माध्यम से बताएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अब की बार आप लोग के लिए जो सेवा करके हमारे विधायक जाएंगे हम अपने गीत के माध्यम से आपको बताते हैं। फिर आएगा नेताजी। हाँ भैया, कैसे? अरे आएगा चुनाव फिर आएगा नेताजी। अरे बन के बाहर यहाँ की जनता खुशहाल है। यहाँ पर हमें 90% वोट मिलेगा। हाँ, यहाँ की जनता काफी खुश है और हमें यहाँ पर वोट मिलेगा। लेकिन आइए, सबसे पहले हम चलेंगे अपने निवास स्थान पर, उसके बाद मास्टर दीनानाथ के बारे में सोचेंगे। मास्टर दीनानाथ हमारे खिलाफ टिकट खरीद कर चुनाव मैदान में आ गए हो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछाऊंगा, ऐसे चाल चलूंगा कि अगर हमारे चंगुल में फंस गए तो कसम खुले आसमान की तुम्हारा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मम्मी ओ मम्मी चाय बना रही। क्या बात है? नमस्ते मम्मी, नमस्ते। पापा जी चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में निकले हैं, वो आते ही होंगे, उनके आने का इंतजार हम लोग करते हैं।
खुश रहो मेरे बेटा बंटा। आज मैं क्या देखती हूँ कि मेरे स्वामी मेरे पास आते तो मुझे हंसकर बोलकारते, खुश नजर आते, लेकिन चेहरे पे उदासी। मैं इसका कारण जरूर पूछूंगी। स्वामी आखिर तुम्हें क्या हो गया कि आपके चेहरे पे उदासी है? कुछ तो बोलो। प्रिय बिछुरानी, कहिए स्वामी। ऐसा लगता है कि अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे। चुनाव हार जाएंगे? जी हाँ। अरे स्वामी ये कैसी बात करते हो कि आप चुनाव हार जाएंगे? क्योंकि 90% वोट मास्टर दीनानाथ की झोली में जा रहा है, हमें केवल 10% वोट मिलने की उम्मीद है। अरे स्वामी आप कैसे प्रचार करते हैं कि आपको और सपोर्ट नहीं मिलता है? एक उपाय आप सोचिए, अगर तुम्हें वोट पाना है तो स्वामी इस तरफ आप निकल जाओ, मुर्गा कटवा दो, और इस तरफ निकल जाओ, दारू बटवा दो, आपको और सपोर्ट सब मिल जाएगा। अच्छा, जिस गांव में अपना वोट ना हो उस गांव में लगभग चलो दूसरे टाइम प्रचार करने, और वही 7 साढ़े 7 बजे गांव में घुस जाओ शाम को। तो निकल जाओ पंडितन टोला में, हम निकल जाए छोटजतियन में। तो उधर जाओ स्वर कटवाओ, इधर हम मुर्गा गिरवाएंगे। इससे हमारा नाम बदनाम होगा, हमारी बेइज्जती होगी। तो दूसरा उपाय, जौने गांव में कॉलोनी नहीं मिली है, छपरहिया हुए, छोटे कास्ट लोग हों, उस गांव में चलो। पहले चलते हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी पहले गांव खड़ी कर दियो, जहाँ छपरा का कौन देखो वही ठे खड़ा हो जाओ। आगे आगे तू जाओ, पाछे पाछे हम दी रही माचिस हम दी, गाँव फूक दियो पर बुर जाए। अगर किसी ने आग लगाते हुए देख लिया तो हम लोग पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और जेल में चक्की चलाएंगे, तब क्या होगा? वह का तू जानो का हुए। सुबह चलेंगे उस गांव में, कम्बल बांटेंगे, बर्तन बांटेंगे, कुछ रुपए देंगे, सारी जनता अपने तरफ घूम जाएगी, हम जरूर चुनाव जीत जाएंगे। ये सब कुछ नहीं होगा, माने उपाय सोच लिया है। प्रिय बिछुरानी, मास्टर दीनानाथ की एक बेटी है, बेटी और अपना बेटा बंटाधार है। क्यों ना हम परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के घर जाएं रिश्ता लेकर। ये तो बहुत अच्छी बात आपने सोच लिया है। जी नहीं पिताजी, हरगिज नहीं पिताजी, मैं उस गरीब दीनानाथ के बेटी के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगा। आखिर क्यों? मुझे दुल्हन चाहिए जब जींस पैंट एंड चड्ढी वाली। इधर आओ। अरे तू पहले ही बंटाधार। विधायक जी, ये आपका बेटा है? लगता है मुझे छिनारा का बेटा है। देखो बेटा, सामने आओ, हम तुम्हें ठेठ हिंदी में समझाते हैं। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, महंगाई का जमाना आ गया है। जी हाँ, हर मोड़ पर पैसे की जरूरत है। जी हाँ। नई मोटरसाइकिल लेके जाते हो, दिन भर चलाते हो, शाम को लड़ा भिड़ा के सुबह उसका केला खा लेते हो। ये तो सत्य है। नए नए दोस्तों को बुलाकर बड़े बड़े होटल में नाश्ता करते हो, 5-5 हजार का बिल पे कर में आता हूँ। जी हाँ। और तुम्हारी पढ़ाई में 75,000 रुपया घूस देता हूँ, तो तुम 3rd डिवीजन पास होते हो। तुम्हारे 10,000 तो तुम्हारी लेटरिन का भरता हूँ। कहना क्या चाहते हैं दादाजी? यहाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इस समय हम लोग चुनाव हारने की स्थिति में है। अगर चुनाव हार जाएंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए तुम मास्टर की बेटी के साथ में शादी कर लो, उसी दरमियान में चुनाव रहेगा। अगर हम लोग
शादी कर लेंगे, उसको घर में ले आएंगे तो रखेंगे। अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे तो क्या होगा चाचा जी? उसको हम घर की नौकरानी बना लेंगे, पोछा वगैरह लगाएगी। उसके बाद तुम्हारी शादी एक मंत्री के बेटी के साथ करवाऊंगा, जैसा कि तुम चाहते हो। अगर ऐसी बात है चाचा जी तो चुनाव मुझे जीतना है, या सीधे या कि टेढ़े। अगर ये बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ चाचा जी। शाबाश बेटा बंटा बहार। बंटाधार। हाँ ठीक है। विधायक जी, आपका बेटा तैयार है शादी करने के लिए। तो आइए हम परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के घर चलेंगे। मास्टर दीनानाथ, हम तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछाऊंगा कि तुम चुनाव से खुद ब खुद अपना नाम वापस ले लोगे। आइए हम चल लेंगे और उसे मास्टर दीनानाथ को रिश्ता करने पर मजबूर करेंगे। नेताइन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? नेताइन जी, बोले। कहीं ऐसा ना हो मेरी बात सुनकर आप नाराज हो जाए। मुझे मालूम है तुम्हें पैसे चाहिए। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, मुझे और कुछ होना चाहिए। हमका हाउ चाहिए। हाँ चाहिए? नहीं समझे? जी नहीं। देखिए, आपके जो पति देव हैं विधायक जी, जी कभी कभी लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं। एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना वापस नहीं आते हैं। नहीं आती है। ये खान को कुइरा पड़ता है, तुम्हारी जवानी कैसे बीतत है? आपकी बात से तो मुझे हंसी आ रही है। क्या करूं? ये बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन इसकी दवा तो कोई नहीं। नेताइन जी, मैं कभी भी जैसे खाना खाने बैठता हूँ, ऐसे कवर उठाए थे वापस धै दिए थे, लेकिन अंदर नहीं जाते। अच्छा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता हूँ। इतना प्यार करते हो? जी हाँ। और हाँ, इस समय अच्छा मौका है, हमने कह दी अपने दिल की बात। और तुम्हारा क्या राय है? जो आपकी इच्छा। डरो मत, ये सब बड़ों घर में होता रहता है। अच्छा, हाँ। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। नेताइन जी, वैसे आज न बेटा बंटा ढाल है, न त्रिलोकीनाथ है। आज मैंने अपनी दिल की बात तुम्हें बता दी और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहिए? और तेरे पूछे में तेरा दीवाना, तेरा दीवाना आज
ये सब क्या हो रहा? बेटा मेरे आंख में खर पड़ गया, इसीलिए पे निकाल नहीं। हम मानते हैं मम्मी, तुम्हारे आंखों में तिनका पड़ गया था, चाचा लोटा पानी निकाल रहे थे। लेकिन ये बताओ कि तिनका निकाला जाता है नीचे ऊपर लेट करके? बेटा जो तिनका है ना वो बहुत गहरे में पड़ा रहा है। मम्मी मुझे बेवकूफ मत बनाओ और चली जाओ यहाँ पे। जाओ। ए महात्मा गांधी जी, मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ, कम है। बेटा बंटाधार, जी हाँ चाचा जी। जो तुमने देखा ये सत्य है। क्या? जो मैंने देखा वो सत्य है? हाँ, ये हमारा बड़ी गद्य है। ये जो तुम्हारे पिता है ना, हाँ हाँ मेरे पिताजी, वो हमारे बड़े भाई के सामान हैं। सामान नहीं, बड़े भाई की सम्मान है। और जो तुम्हारी माँ है ना, रिश्ते में मेरी भौजाई है। और भौजाई के साथ अगर मैं कोई बातें करूं या उनसे मजाक करूं या उनको खो दूं तो मौके पर रहा करो, तो अपना मुंह घुमा लिया करो। क्या? मेरे मम्मी को खो दोगे? मजाक करो, मैं मौके पर रहूं तो अपना मुंह घुमा लिया करूं। हे चाचा, एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा मेरे मम्मी के साथ कोई मजाक किया तो मुझसे बुरा। जा रहा हूं, याद रखना, मेरे मम्मी से आइंदा कोई मजाक किया तो मुझसे बुरा। हे ब्रह्मदेव महाराज, हे बड़े बाबा, हे कामाख्या मैया, हे शंकर भगवान, हे नाग देवता, जहाँ कहूँ हो तो या सारे का फार खाते हो। इशार मर जात हमार लैसन बन जात, जैसे कि जब टावर भिड़ाएं तैसे सार आए के फाट पड़ा। काजनी आकर ने गई है महातारिये के ऊपर रही हुआ चाहे जवन जवान, जब तक हम बिच्छू रानी का पटाए न लिए तब तक महाना बना। आज चलता है नहीं जुगाड़े में रह पे। क्या झील सी आंखें, क्या गोरे गाल, क्या लंबे बाल, क्या पतली कमर। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने उसे बनाया।